तर सॉरी, ये जो गाथा है, ये धम्मपद 35 से है, 35। सॉरी अगर मेरा हिंदी अगर गलत हुआ तो "धुनिगस्स लाहुनो यथा कमिनो पत्तिनो चित्तस्य दमन्तो साधु चित्तम दंतम सुखावहम्"। ओके, तो ये गाथा का मतलब ये है कि हमारा जो मन है उसे कंट्रोल करना बहुत कठिन है। ओके, क्योंकि ये उसके उसे जो पसंद है और नापसंद है, उसी से वह इधर-उधर घूमते रहता है। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि हम हमारे मन को शांत करें, और जो शांत मन है वही है सुख ला सकता है। जो शांत मन है वही सुख को निर्माण कर सकता है। जो मन दुर्गुणों से विरहित है, सॉरी, जो मन अ, दुर्गुणों से भरा हुआ है, वो मन कभी भी हमें शांति तक नहीं ले जा सकता। दुर्गुणों का नाश करना यही सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, यही सबसे अच्छा कार्य है। इसमें यथा कम्मानि भातिनो, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मन है वह हमारे लाइक और डिसलाइक की वजह से घूमते रहता है। जो इंद्रिय से निर्माण होने वाले जो विषय है उसके ज़रिए। सुखवहम यानी सुख को लाता है। कौन-सा मन सुख को लाता है? जो शांत है और जिसने मग्न फल और निब्बान प्राप्त किया हो। वह मन सुख को लाता है, सुख को धरे रखता है। तो ये जो गाथा है भगवान बुद्ध ने जेतवन मॉनेस्ट्री में, जेतवन विहार में कही हुई है। ठीक? स्टोरी ये है कि मातिका नाम का एक गाँव है, जिसमें उस गाँव का जो मुखिया है, उसकी जो माता है उसका नाम है मातिका माता। तो उस मुखिया की माता है। तो ये जो 60 भिक्षु है, 60 भिक्षु भगवान बुद्ध से ध्यान का विषय लेने के बाद इस गाँव में आते हैं, वर्षावास पालन करने के लिए। तो मातिका माता बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आप इसी विलेज में रहिए, इसी जगह रहिए। मैं आप सबके लिए एक विहार बना के देती हूँ। ओके? अगर आप यहाँ रहते हैं तो हमें पुण्य कमाने का, पुण्य करने का मौका मिलेगा, और हमें धम्म सीखने का मौका मिलेगा। तो मातिका माता उनके लिए कुटी और एक विहार बना देती हैं, और यह भिक्षु सब भिक्षु अ, यानी रेनी सीजन, वर्षा शुरुआत होते ही खुद के लिए कुछ नियम बना लेते हैं। जैसे कि हम एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, यानी आँख आँख से आँख नहीं मिल पाएगी, आँखों से आँख नहीं मिल पाएगी। और ये भी नियम ठहरा लेते हैं कि हम जब भी गाँव में भोजन दान के लिए, भिक्षाटन के लिए जाएँगे, तो हम एक दिशाओं में 2 भिक्षु नहीं जाएँगे, एक जगह 2 भिक्षु नहीं जाएँगे। और अगर कोई भिक्षु अ, बीमार है, तो उस भिक्षु ने जाकर बेल बजाना है, और तब सब भिक्षु आकर उसकी सेवा करेंगे, उसके लिए मदद करें। और एक नियम होता है कि सब भिक्षु सुबह और शाम को बेल बजाने के बाद इकट्ठा होकर जो बड़े भिक्षु हैं, जो एल्डरली भिक्षु हैं, उन्हें वंदन करें। ठीक है? ऐसे वो नियम बना लेते हैं, और फिर वो कुटी में प्रैक्टिस करना शुरुआत कर देते हैं। तो एक दिन माती का माता
उस विहार में आती है और देखती है कि ये क्या हो रहा है, शायद भिक्खू एक दूसरे से बहुत गुस्से में है, इसीलिए वो अलग-अलग है। इस तरीके का विचार उसके मन में उत्पन्न होता है। तो फिर मातिका माता एक भिक्खु से पूछती है कि क्या हुआ? ऐसा यानी इतना शांति क्यों है? कोई दिख नहीं रहा है। सब भिक्खु कहाँ पर है? तो वो भिक्खु कहता है ऐसे-ऐसे कुछ रूल बनाए गए हैं, जो मेडिटेशन के लिए बहुत उपायकारक है, बहुत ही अच्छे हैं। ओके? तो वो भी सोचती है कि फिर मैं भी क्यों ना मेडिटेशन के लिए प्रयत्न करूँ। तिलों के अलावा तो मातिका माता फिर जो सबसे बड़े भिक्खु हैं उनसे मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट ले लेती है। तो उनके लिए मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट होता है 32 पार्ट्स, शरीर के 32 भाग, हेड, हेयर, बॉडी हेयर, नील, टीथ, स्किन। ओके, जो पास मुख्य है, बाहर के पद में इंटरनल है। तो मातिका माता फिर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती है और अनागामी तक पहुंच जाती है। अनागामी लेवल पर पहुंचने के बाद मातिका माता में एक साइकिक पावर डेवलप हो जाती है। वो किसी का भी मन पढ़ सकती है। एक मिनट। ओके, सॉरी। हाँ, तो मातिका माता उस रिद्धि से किसी का भी मन और थॉट्स पढ़ सकती थी। तो फिर मातिका माता हर भिक्खु के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि किसी भी भिक्खु ने अभी भी कोई अटेनमेंट प्राप्त नहीं की है। हर एक के मन में लोभ, दोष, मोह अभी भी है। ठीक है? तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो और रिफ्लेक्ट करती है कि अ, क्या कारण है। तो वो देखती है कि रहने के लिए तो अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन उन्हें उनके मन के जैसा फूड नहीं मिल रहा है, जो अन्न है वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए वो प्रॉपरली जो कंसंट्रेशन है वो डेवलप नहीं कर पा रहे। ओके, सो चॉइस फूड कहेंगे हम कि उन्हें प्रॉपर फूड, तो प्रॉपर फूड लेकिन उनके मन के जैसा फूड नहीं मिल रहा। अगर हमें प्रॉपर फूड मिलता है तो एफर्ट सही हो जाते हैं, यानी जो हमारे कार्य है वो बहुत सही रहता है। तो मातिका माता फिर हर एक को रिफ्लेक्ट करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि किसे कौन सा फूड चाहिए और किसे कौन सा फूड यानी मेडिटेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो उन्हें पता चलने के बाद वो हर भिक्खु के मन के जैसा फूड बनाना शुरुआत कर देती है और उन्हें ऑफर करती है। तो बहुत ही जल्द दो सब राइट एफर्ट और गुड फूड की वजह से कंसंट्रेशन डेवलप होने के बाद अरहंत पद प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर ये 60 भिक्खु जेतवन मोनेस्ट्री वापस चल जाते हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध है। तो वो सब भगवान बुद्ध को रिपोर्ट करते हैं कि जो प्लेस था वो बहुत ही अच्छा था और हमारी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रही और हमारा जो स्टे है वो भी कंफर्टेबल था और किसी और हमें फूड के लिए चिंता भी नहीं करना पड़ी। ऐसे वो लॉर्ड बुद्ध की वो बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि मातिका माता जो हमारे अ, विचारों के प्रति अवेयर थी, वो वो हमारे मन के जैसा फूड हमें ला के देती थी। तो
कुछ दूसरे भिक्खु हैं, वो रहते हैं वहाँ पे जो ये सुन लेते हैं और सोचते हैं कि हम मेडिटेशन ऑब्जेक्ट लेते ही लेते हैं भगवान बुद्ध से और उस विलेज में चले जाते हैं, माटी का विलेज में। तो वो सब जब जाते हैं तो उन्हें पता है कि ऐसा-ऐसा वो सुने हैं, तो वो उनके मन के जैसी चीज़ों को विचारों में लाना शुरुआत कर देते हैं, कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। फिर बाद में वो ये भी सोचना चालू कर देते हैं कि अम, शायद कोई आए और हमारा जो विहार है वो साफ करे। तो वैसे ही होता था वो जैसे-जैसे सोचते थे। फिर एक बार मातिका माता वहाँ पे आती है और कहती है कि सब ठीक चल रहा है या नहीं? तो भिक्खु उसमें से एक भिक्खु जो है मेन वो आते हैं और पूछते हैं कि हमने ये सुना है कि आप हमारा मन पढ़ सकते हैं, ये सही है क्या? आपको ऐसी कुछ प्राप्त हुआ है क्या इनसे? जी। तो मातिका माता उसका आंसर यस और नो में ना देते हुए उस सब्जेक्ट को उस प्रश्न को यानी डाइवर्ट कर देती है, बदल देती है। तो भिक्खु समझ जाते हैं कि इन्होंने तो आंसर नहीं दिया, यस में भी नहीं दिया, नो में भी नहीं दिया। फिर बाद में उसमें से एक भिक्खु सोचते हैं जो मेन है कि शायद इन्हें प्राप्त है इसीलिए इन्होंने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया। फिर बाद में वो ये भी सोचने लगते हैं कि अगर मेरे मन में थोड़ा-सा भी अगर काम वासना का विचार उत्पन्न हुआ, लस्ट का विचार उत्पन्न हुआ, तो ये तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। तो वो वहाँ से फिर ये सोचने के बाद निकल जाते हैं लॉर्ड बुद्धा के पास। फिर लॉर्ड बुद्धा फिर उन्हें बताते हैं कि आप फिर से जाओ और आप सिर्फ़ इतना सोचो, आपका जो मेडिटेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसी के बारे में सोचो। आप दूसरे बारे में बिल्कुल ना सोचिए। यानी माइंडफुलनेस का ऑब्जेक्ट देते हैं। ओके? हाँ, हाँ और वो देखो ये भी सोचता है कि अ, अगर ये मेरे थॉट पढ़ रहे हैं, तो मैं तो इनके सामने एक ऑर्डिनरी पर्सन हो चुका हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हो चुका हूँ। तो ये तो मुझे आराम से सर्च कर लेगी, इसे वो सोचता है, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है। फिर लॉर्ड बुद्धा उन्हें समझाते हैं, समझाते हुए सब बताते हैं कि फिर यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा यही वर्ड्स कहते हैं, "दुन्निकस्स लाहुनो यथा कम्मापतिनो चित्तस्य दमहन्तो साधु चित्तम दत्तं सुकामः" कि जो टेम माइंड है, जो ट्रेन माइंड है माइंडफुलनेस में, वो हर वक्त हमारे लिए खुशियाँ और सुख ही लाएगा। जो मन शीलों में ग्रहित है, शील धारण किए हुए मन हमेशा सुख की ही उत्पत्ति करता है। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने गाथा कहते हैं। तो इस गाथा के बाद वो सब भिक्खु जो उस विलेज से वापस आए हुए हैं, वो सब सोतापन्न हो जाते हैं। तो हमें यहाँ सिर्फ माइंडफुलनेस के बारे में ही सोचना है कि माइंडफुलनेस जो होती है वो डेली प्रैक्टिस में बहुत इम्पोर्टेंट है कंसंट्रेशन के लिए। माइंडफुलनेस क्या कि नोटिंग, जैसे कि अवेयरनेस, नोटिंग, लेबलिंग, मेनी मेनी फेसेस है माइंडफुलनेस के। सांस के प्रति जागरूक रहना, मेटा लाइन कंटिन्यू कहना, फिर चलते समय पैरों के सेंसेशन के ऊपर ध्यान रखना, फिर चलते हुए लेफ्ट राइट करना, चलते हुए बुद्धानुस्मृति कहना,
मिथ्या कहना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। माइंडफुलनेस मीन्स व्हाट? अवेयरनेस इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो अभी हो रहा है उसके प्रति जागरूक होना, इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। अगर माइंडफुलनेस नहीं है तो मन जो है हमारा हर वक्त नकारात्मक चीजों के ऊपर ही जाके बैठेगा। अगर जागरूकता नहीं है तो, अगर जागरूकता नहीं है तो मन इस जग में ही विलीन रहेगा। जग यानी क्या? हमारे लिए हमारी दुनिया कौन सी है? जो हमारे मन ने हमारे लिए उत्पन्न की है। जो हम बाहर देख रहे हैं वो हमारी दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया हमारे मन में है। जैसे कि आंखों से आप कुछ देख रहे हैं, जैसे कि आपके सामने जो खड़ा है वो, आपके सामने जो है वो मोबाइल है, तो उस मोबाइल को आप देख रहे हैं, लेकिन आपकी फ्लैशी आय सिर्फ उसको नहीं देख सकती, आपका मन उसको देख रहा है। तो जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब आपका मन देख रहा है। तो हमारी दुनिया कहाँ पर है? हमारे मन के अंदर। तो इस मन के विश्व में अगर हमें हर वक्त अच्छी जगह पे ही जाना है तो हमें माइंडफुलनेस की जरूरत है, हमें शील की जरूरत है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, एक्चुअली अगर माइंडफुलनेस नहीं है तो हम रेयरली अच्छी जगह पे जाएंगे, लेकिन हर वक्त हम नेगेटिव जगहों पे ही जाएंगे, जहाँ पे मन उदास और दुखी रहता है। तो इसलिए हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यही ये धम्मपद गाथा थी जो चित्त वक्र से ली हुई थी। और हमारे मन को ट्रेन करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इतने सालों से जो हम हमारे चित्त को मलिन करते आ रहे हैं लोग दोष मोह से, वो इतने जल्दी साफ नहीं होगा। जैसे कि अगर अगर आप एक प्लेट में खाना खाते हैं, ओके, एक प्लेट में आपने खाना खाया और उसे धोया ही नहीं, उसे साफ ही नहीं किया, और रात को भी उसी प्लेट में खाना खाया, फिर नेक्स्ट डे उसी प्लेट में खाना खाया, दोपहर खाया, शाम में खाया, रात में खाया, तो आप सोचो कि बगैर धोए अगर आप उसी में खाना खा रहे हैं तो उसके ऊपर कितनी गंदगी जम जाएगी। ओके, सो ये जो गंदगी है, यही गंदगी हमारे आरोग्य के लिए हानिकारक रहेगी और हमारी जान भी ले लेगी। तो वैसे ही जान लेना क्या यानी मृत्यु होना। तो हमारे विश्व में अगर हमारा जो मन है, इसमें अगर हमें मृत्यु पाना है, अगर हमें मरना है, तो सिंपल है, आप दुर्गुणों की प्रैक्टिस कीजिए। अगर हमें शांत रहना है तो सही सीधी बात है, आप सद्गुणों की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर हमें निब्बान तक मग्गफल तक जाना है तो आपको माइंडफुलनेस की ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको आपकी ये प्लेट रोज धोना पड़ेगी, हर वक्त धोना पड़ेगी। अगर आप एक दिन भी नहीं धोते हैं तो गंदगी जम जाएगी। यानी अगर आप माइंडफुलनेस नहीं रहते हैं, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो जरूर गंदगी आपके मन में हर बार उत्पन्न होती रहेगी और जमा होती रहेगी। तो सीधी बात है, अगर आपके मन में गंदगी निर्माण हो रही है तो आपका मृत्यु ही होगा। आपके मृत्यु का मृत्यु नहीं होगा, आपका निब्बान नहीं हो पाएगा। यही ये स्टोरी थी, शॉर्ट में कही है मैंने। ओके, आई होप कि आपको समझ में आई होगी।